स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण गोयल फिर से स्वागत करता हूं आपका गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में। तो पिछली क्लास में जो अपना अधूरा चल रहा था टॉपिक, उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यूस करते हैं। लास्ट क्लास में अपन तत्व के बारे में पढ़ रहे थे और तत्व के प्रकार तक पहुंच चुके थे, जहां धातु, अधातु और उपधातु के बारे में आप लोगों को बताना था। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले धातुओं के बारे में। देखिए धातु क्या होती है, क्या इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, धातुओं का मतलब होता है कि ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजाति जो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेश का निर्माण करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं ये मेरे पास कोई मेटल है, ये मेटल अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश M+ बनाएगी, यहां एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, है ना। तो ये एक छोटी सी परिभाषा हुई कि ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजाति जो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग जाए और त्याग करके धनावेश बनाए, उसे हम क्या कहेंगे कि सर धातु कहेंगे। कुछ उसमें बहुत विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो बात करते हैं अपन लोग कि धातु कठोर होती है, धातु कठोर होती है ना सर, बिल्कुल कठोर होती है। आप लोग सामान्य रूप से लोहा, चांदी, तांबा, पीतल ये सारे देखते हो आप लोग, कठोर धातु है ना। अगली बात करते हैं कि ये वैद्युत और वैद्युत्व तापमान का सुचालक होती है, यानी इनमें आराम से जो है वो धारा और तापमान का आराम से जो है वो प्रवाहित किया जाता है। सामान्यतः ये क्या होती है, ठोस होते हैं। एक अपवाद याद रखिएगा, पारा जिसको हम कहते हैं मरकरी, ये होता तो धातु है लेकिन मिलता कैसे, द्रव अवस्था में पाया जाता है। वैद्युत और तापमान के कैसे होंगे, सुचालक होंगे। और बात करेंगे इसकी, तो ये कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का अर्थ होता है कि सर जिन्हें हम कहें पीटे तो इनकी क्या बनाई जा सकती है, चद्दर या शीट बनाई जाती है। जैसे अपने घरों पर लगने वाली लोहे की चद्दर, तो चद्दर बनाई जा सकती है, ये प्रॉपर्टी इनमें होती है। अगली बात करें, ये तन्य होती है। तन्य का अर्थ होता है जिन्हें खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा, एक उदाहरण बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 100 मिलीग्राम चांदी से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो बहुत अच्छी तन्यता का जो गुणधर्म होता है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। और एक गुणधर्म होता है प्रतिध्वनिक। प्रतिध्वनिक यानी जिन्हें पीटने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे अपन स्कूलों की घंटियां सुनते हो आप लोग, मैंने लोहे की बनी होती है जिस पर लोहे से ही प्रहार किया जाता है, तो एक ध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनिक का गुणधर्म जो होता है वो इनका पाया जाता है। अब देखिएगा, चालकता की यहां पर बात आई है, तो सर्वाधिक चालक जो होता है, यहां पे अपन बात करेंगे। तो देखिए चालकता की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक चालक जो तत्व कहता है अपन, धातु होती है, वो होती है चांदी। क्या आती है, चांदी होती है, सर्वाधिक चालक होती है। अगर बात करें उसके बाद कौन होती है, तो तांबा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम, ये चालकता की बात होती है, एल्यूमिनियम। और लास्ट अगर बात करूं तो टंगस्टन। ये क्रम होता है इनकी चालकता का, एक क्रम देखिएगा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और टंगस्टन की बात करें। और देखिएगा यहां अपन बात करें रिएक्टिविटी की बात करें, तो देखिए अपन जो एल्केलाइन यानी क्षारीय धातुओं की बात करते हैं, तो सर्वाधिक अगर अपन कहेंगे सोडियम, पोटेशियम अपने को देखने को मिलता है। सोडियम अधिक क्रियाशील होता है। तो देखिए इन दोनों तत्वों को क्रियाशीलता के कारण इन्हें जो है वो केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन में पूछा जाता है कि सर केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हवा और पानी के साथ बहुत जल्दी क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसी कारण से इन्हें केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। और एक प्रश्न आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धातुओं से रिलेटेड कि सर भविष्य की धातु किन्हें कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, भविष्य की धातु। तो भविष्य की धातु बोला जाता है टाइटेनियम को। किसे बोला जाता है, टाइटेनियम को हम भविष्य की धातु बोलते हैं। इन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, इन धातुओं के ऑक्साइड का अर्थ होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना। तो कहा साहब धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ये पूछा जा सकता है आपके, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहां से हमारे धातुओं से रिलेटेड अपनी चर्चा हो गई है। सामान्य रूप से अगर मैं कहूं पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो धातुएं मिलती। कैसे, देखिए एस ब्लॉक में आगे 2-3 लेसन बाद आपको आवर्त सारणी के बारे में बताऊंगा। तो देखिएगा कि हम कहते हैं कि सर सर्वाधिक जो है एस ब्लॉक धातुओं का, और बीच में जो डी ब्लॉक आता है जिसमें अपन संक्रमण धातु की बात करेंगे, वो भी सारे के सारे जो है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये धातुओं की बात हुई। अब मैं आपको लगातार बताता हूं अधातुओं के बारे में। अधातु
देखिए अधातु जो होते हैं भौतिक अवस्था की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं गैस या द्रव अवस्था में। ठीक है सर। अब जितने भी धातुओं के गुणधर्म थे इनके सब क्या होंगे, अपोजिट होंगे। न तो इनमें सब तापमान और धारा का प्रवाहन होगा, यानी इन सब के लिए तापमान व वैद्युत धारा के कुचालक होते हैं, आराम इनमें धारा प्रवाहन होते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता इनमें नहीं पाई जाती, तन्यता इनमें नहीं पाई जाती। देखिए प्रतिध्वनि का गुण इसमें नहीं पाया जाता। अब हम एक बात करते हैं, प्रश्न उठता है कि हमने कहा तापमान और वैद्युत के कुचालक, एक इसका अपवाद चलता है ग्रेफाइट। आपने देखा होगा कार्बन के अप्रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी, ये ग्रेफाइट जो होते हैं वो वैद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन मैं आपको कार्बन वाले चैप्टर में करवाऊंगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन हो गया, ये सारे जो है अपन बात करेंगे, ये सारे जो है वो क्या है, कार्बन के अप्रूप हीरा जो है, ये सब अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। अब अपने बात चलाते हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की बात करेंगे अपन लोग, और वो है उपधातु। ये बहुत अच्छा टॉपिक है उपधातु। उपधातुओं की बात करें, देखिए उपधातु रखे जाते हैं धातु और अधातुओं के बीच में, यानी ऐसे कुछ तत्व जिनकी अगर मैं बात करूं तो जिनमें कुछ गुणधर्म तो होते हैं धातुओं के और कुछ गुणधर्म होते हैं अधातुओं के, तो दोनों का जो मिक्स होता है उन्हें हम कहते हैं उपधातु या मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है सर। कुछ उदाहरण याद रख दीजिएगा इनमें, कि उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे अपन बात करेंगे बोरोन, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटीन, ये सारे जो है एक आवर्त सारणी में ऐसी एक जिगजैग जो है आप लोगों के जो है वो एक सीरीज बनी होती है। याद करने की ट्रिक है, जैसे मैंने याद करने के बताया कि बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, देखिए बहुत अच्छा है, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा। तो यहां देखिए भगवान शिव जो है वो बिल्कुल भोले है ना, तो यहां से आपको ये ट्रिक मिल जाएगी इसको याद करने की। और ये बिल्कुल आवर्त सारणी में एक सीढ़ी नुमा, एक देखिए मैंने बनाई है आवर्त सारणी में ऐसे एक सीढ़ी नुमा एक सीरीज बनी होती है जो उपधातुओं से रिलेटेड पूछी जाती है। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, कुछ एग्जांपल दे करके कि जर्मेनियम किस तरह का है, तो याद रखिएगा उपधातु है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन। तो यहां से आपके जो है वो तत्व वाला जो टॉपिक है जिसमें अपन धातु, उपधातु और अधातु के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले इस लेसन में मैं आप लोगों को यौगिक के बारे में बताऊंगा, यौगिक क्या होते हैं, किस तरीके के यौगिक बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे जो है अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन के कंडीशन में आपके सभी मित्रों को जो है वो जनरल साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की विज्ञान पढ़ने के चांस मिले और उनके भविष्य में भी वो अपने भविष्य में अच्छा कर सके। धन्यवाद।